एक छोटे से गांव देवपुर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। गांव की महिलाएं अपनी चोटी को लेकर बेहद सतर्क थी। उन्होंने अपने बालों को रात में खुला रखने से मना कर दिया था। कहते थे कि रात के समय जब हर कोई सो जाता तो एक रहस्यमय चुड़ैल गांव में घूमती है और जो भी महिला उसे मिलती है वो उसकी चोटी काट के ले जाती है। इस घटना ने गांव की औरतों के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ने लगा। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि बेटा, यह चुड़ैल कभी इंसान थी। इसका नाम सुहानी था और वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी लंबी काली चोटी उसकी पहचान थी। उसकी चोटी इतनी सुंदर थी कि हर औरत उसे देखती ही रह जाती। सुहानी की शादी गांव के ही एक लड़के नरेश से हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद नरेश सुहानी के बालों से परेशान रहने लगा, क्योंकि सुहानी के बाल घर में हर जगह पर गिरे हुए रहते थे और यहाँ तक कि सुहानी के बाल खाने में भी निकलने लगे। एक दिन नरेश ने गुस्सा होकर कहा, अरे सुहानी, क्या करती हो? पूरे घर में तुम्हारे बाल फैले हुए हैं और खाने में भी तुम्हारे बाल फैले हुए हैं। इन बालों को बांध कर रखा करो। लेकिन सुहानी ने नरेश की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और नरेश ने एक दिन गुस्से में आकर सुहानी की चोटी काट दी और उस चोटी को गांव के एक कुएं में फेंक दिया। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। अगले दिन सुहानी गांव में घूम रही थी, तब कुछ औरतें बात कर रही थी। अरे बहन जी, देखो तो परकटी जा रही है। इसे बहुत घमंड था अपने बालों पर। अब देखो, संवारने के लिए बाल ही नहीं बचे। यह कहकर वह औरतें हंसने लगी। ये बात सुहानी को अच्छी नहीं लगी और सुहानी एक दिन कुएं के पास गई और अपनी चोटी को वापस लाने के लिए कुएं में कूद गई। लेकिन सुहानी को तैरना नहीं आता था और सुहानी पानी में डूबकर मर गई। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लड़कियों की चोटियां गायब होने लगी। लोग इसे सुहानी की आत्मा का प्रकोप मानते थे। गांव की रहने वाली 22 साल की श्रेया इस कहानी को अंधविश्वास मानती थी। श्रेया पढ़ी लिखी और साहसी थी। उसने शहर में पढ़ाई की थी और गांव की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वापस आई थी। श्रेया ने अपनी सहेली मालती से कहा, यह सब बकवास है। कोई चुड़ैल नहीं होती। यह किसी इंसान का किया हुआ काम है जो हमें डराने के लिए ऐसी कहानियां फैला रहा है। मालती ने जवाब दिया, नहीं श्रेया, यह सच है। मेरी खुद की भाभी की चोटी कटी हुई मिली थी। वह अब तक सदमे में है। एक रात गांव की एक महिला कमला की चोटी अचानक गायब हो गई। अगली सुबह उसकी चोटी घर के आंगन में पाई गई। कमला ने बताया कि उसने रात में किसी की हंसी सुनी थी, लेकिन जब उसने देखने की कोशिश की तो वह बेहोश हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि कोई रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन श्रेया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगी। श्रेया ने अपने दोस्तों अर्पण और मालती के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी के बारे में विस्तार से पूछा। अर्पण ने कहा, अगर ये सचमुच चुड़ैल है तो हमें पता लगाना होगा कि ये कहाँ रहती है। मालती ने सुझाव दिया, कहते हैं कि चुड़ैल अक्सर गांव के कुएं के पास दिखती है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अगली रात तीनों ने कुएं के पास जाकर डेरा डाला। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्होंने एक महिला की परछाई देखी जो कुएं के पास घूम रही थी। श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पास जाकर देखती हूँ। जब श्रेया कुएं के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कैंची थी। श्रेया ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं वह हूँ जिसका इस गांव के लोगों ने मजाक बनाया था। मैं सुहानी हूँ। मेरी चोटी मेरी पहचान थी, जिसे मुझसे छीन लिया गया। अब मैं हर लड़की से उसकी पहचान छीन रही हूँ। श्रेया ने चुड़ैल को समझाने की कोशिश की। तुम्हारा गुस्सा सही हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी सजा निर्दोष महिलाओं को क्यों दे रही हो? यह मत भूलो कि तुम भी कभी एक इंसान थी। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने श्रेया की तरफ हमला करने की कोशिश की। उसी समय
अर्पण और मालती ने चुड़ैल का ध्यान भटकाया और वहां से भाग निकले। श्रेया ने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का तरीका ढूंढने के लिए गांव के मंदिर में जाकर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि चुड़ैल की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी कटी हुई चोटी को खोजकर जलाया जाएगा। श्रेया, अर्पण और मालती ने गांव के पुराने कुएं से सुहानी की चोटी का टुकड़ा निकाला और कुएं के पास एक आग जलाई, और जैसे ही वह चोटी जलाने जा रहे थे, चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, ए लड़की, मुझे मेरी चोटी लौटा दे, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। यह कहकर चुड़ैल तीनों की तरफ बढ़ने लगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये चोटी आग में फेंक दूंगी। अगर तुम मुझसे वादा करो कि चोटी लौटाने पर तुम किसी की चोटी नहीं काटोगी तो मैं ये चोटी तुम्हें दे दूंगी। चुड़ैल ने कहा, मेरी चोटी मुझे दे दो, मैं फिर कभी किसी की चोटी नहीं काटूंगी। श्रेया ने वह चोटी चुड़ैल को दे दी और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। महिलाओं ने अपनी चोटियों को लेकर डरना बंद कर दिया। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, कभी कभी सर्द रातों में कुएं के पास एक महिला की परछाई दिखती है जो अपने बालों को संवार रही होती है।